आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। आज उत्तराखंड खबर की टीम ने डॉक्टर वंदना शिवा से की खास मुलाकात। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ खास बताया है अपने नवदानिया ऑर्गेनिक स्टोर के बारे में इस खास मुलाकात में। हमारे साथ है डॉक्टर वंदना शिवा जी। मैम नमस्कार। मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैम सबसे पहले आपकी जो जर्नी है और आप अपने बारे में बताइए, पहले क्या है पूरा। मैं इसी घर में पली हूँ, यहीं से मैं स्कूल जाती थी साइकिल पे। फिर मैंने फिजिक्स किया और मैं पीएचडी करने कनाडा गई। क्वांटम थ्योरी में मैंने पीएचडी किया और 82 में मुझे बुलाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से। मैं IIM बेंगलोर में उस समय काम कर रही थी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट उस टाइम ये मसूरी की खदान का स्टडी करवाना चाहता था, तो उनने हमें बुलाया और हमने वो स्टडी किया और खदान रुकी। तब मैंने सोचा कि यहीं अपने उत्तराखंड की, उस समय उत्तराखंड तो था नहीं, अपने हिमालय की सेवा में चिपको से जुड़ी हुई हूँ शुरुआत से। जब मैं कनाडा जा रही थी तब से मैंने वॉलंटियर करना शुरू किया है और सुंदरलाल जी और बिमला बहुगुना के आश्रम में बहुत समय बिताया है। तो चिपको से मैंने आंदोलन सीखा, जैव विविधता बचाना सीखा और उसी को मैं कृषि में फिर बुलाई। जब 82 में हमने खदान रोका मसूरी का, तब मेरी माता जी ने अपनी गौशाला मुझे दे दी। यहाँ वो गाय रखती थी, तो आज वो मेरा रिसर्च फाउंडेशन यहाँ से शुरू हुआ। उससे फिर बीज बचाना शुरू हुआ, जैविक खेती शुरू हुई, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू हुई और आज इतने लंबे सफ़र के बाद पीएचडी करी हुई क्वांटम थ्योरी में मैं इतना समझी हूँ कि अगर हमने खेती को ऑर्गेनिक नहीं बनाया तो ना सृष्टि बचेगी। 50% क्लाइमेट चेंज, जो बेमौसमी बारिश बंदी नहीं हो रही, ये सारा जो हैवक है ये रासायनिक और फॉसिल फ्यूल की वजह से है। और सारी विविधता का लुप्त होना। अब मोनोकल्चर ही उगाओगे, एक सोयाबीन ही उगाओगे तो सोयाबीन तो मिलेगा, कहाँ जाएगा बटवा जगोरा। और पंजाब को एक फसली खेती बना के ख़त्म कर दिया है। 84 से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैं तब से लगी हुई हूँ बीज बचाने में, जैविक खेती प्रमोट करने में। 10 लाख किसानों को देश में हमने ट्रेनिंग दी है ऑर्गेनिक में और हम हर प्रांत में काम करते हैं, क्योंकि मेरा कमिटमेंट है कि कोई भी किसान रासायनिक और खरीदे हुए बीज की वजह से कर्ज में ना जाए, एक भी आत्महत्या ना हो, एक भी बच्चा कुपोषित ना हो और कोई भी जहर ना खाए, क्योंकि सारी बीमारियों का जड़ खाने में जहर है और ऑर्गेनिक है जहर मुक्त। यही है ऑर्गेनिक। सच है कि जहर बेचने वाले पहले तो भुलाएंगे ना आपको ज्ञान। आपकी नानी का बनवा जंगोरा खाने से को नीचा दिखाएंगे और पिज्जा और हैमबर्गर और सबमरीन को ऊंचा दिखाएंगे और चाउमीन का देश बन रहा है भारत। तो नवदानिया की एक और सेवा है अब इस देश के लिए, और वो है पोषण का ज्ञान। रासायनिक मुक्त खेती का तो जैविक ज्ञान हम देते ही हैं किसानों को, पर युवकों को, शहर वालों को पोषण का ज्ञान। और ये हमें, ये जो दुकान है ये एक तरह एजुकेशन सेंटर है, क्योंकि आके फिर पूछते हैं ये क्या है, तब हम उसका पोषण बचाते हैं। अगर हम वो ही चावल को पुराना देसी उगाएं, उसमें ज़्यादा पोषण है। उसको जैविक मिट्टी में उगाएं, पोषण बढ़ता है। उसको हम ओखली में ऐसे कूटे, जैसे बाहर में होता है रोज अपना चावल होता है, ऐसी थोड़ी है कि उसका जो स्वाद है अब निकल रहा है कि उसमें आयरन बहुत है, उसमें जिंक बहुत है। तो ये असली रास्ता है पोषण का। और ये पोषण तो हम जैव विविधता के कोर्सेज करते हैं, किसानों के लिए भी, औरों के लिए भी, युवकों के लिए हम काम करते हैं। और हमने स्कूलों के साथ एक बहुत बड़ा नेटवर्क गुड फूड का बनाया है। स्कूलों के साथ करते हैं, खेती भी सिखाते हैं उन्हें। गार्डन्स ऑफ होप हमने शुरू किया है देश भर में, कि सब में हम कहते थे ना उत्तम खेती इस देश में होता था। अब ये जहर वालों ने कह दिया नहीं, सब में नीची चीज खेती है, छोड़ो, अपनी जमीन छोड़ो, बेचो। हम कह रहे हैं नहीं, ये गलत है। धरती हमारी माँ है,
इसी से जो असली खाना आता है वही हमें स्वास्थ्य देता है। आज आप किसी परिवार से इंटरव्यू कर लो, सब में बड़ा खर्च दवाइयों का और अस्पतालों का है। और वो दवाई और अस्पतालों का रास्ता कहाँ से शुरू होता है? जहर के खाने से। कैंसर जहर के खाने से, डायबिटीज़ मैलन्यूट्रिशन से, इम्बैलेंस डाइट से, ओबेसिटी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से। तो जो बच्चे बड़े स्मार्ट होके पिज्ज़ा और बर्गर खाने में भाग रहे हैं और मैदे का चाउमीन खा रहे हैं और सोच रहे हैं कन्वीनियंट है, मैं उनको कहूँगी अपने शरीर को भी सुनो और उसकी भी सेवा करो थोड़ी, क्योंकि तुम छोटी सी उम्र में डायबिटिक हो जाओ, ये सुखद जीवन नहीं है। जल्दी उम्र में कैंसर हो जाए, मेरे 2 दोस्त अभी गुजरे हैं, लिवर कैंसर एक नई बीमारी आई है, पहले नहीं था लिवर कैंसर। किडनी फेलियर, हर छोटे से छोटे कस्बे में डायलिसिस सेंटर बन रहे हैं। ये सब रासायनिक की वजह से, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में ये ज्ञान था कि सब कुछ शुरू होता है, अग्नि शुरू होती है हमारे डाइजेशन से। अब 4-10 साल हुआ है, पश्चिम के साइंटिस्ट को समझ आ रहा है सब कुछ तो यही है। तो यहाँ क्या जाता है? खाना। हाँ, यहाँ हमारे 100 अरब हमारे साथी हैं हमारे पेट में। वो अच्छा खाना मिलता है, वो खुश होके हमारा दिमाग बनाते हैं, हमारा खून बनाते हैं, हमारी बोन्स बनाते हैं और हमें स्वास्थ्य देते हैं। जब हम उनको जहर खिलाते हैं, वो दुखी होके हमारे को अल्जाइमर्स देते हैं, हमारा ब्रेन खराब होने लगता है और ऑटिस्टिक बच्चे होने लगते हैं, बर्थ डिफेक्ट होने लगते हैं, डायबिटीज़ होने लगता है, कैंसर होने लगता है, सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। तो पेट को खुश रखना है, वो काम वो ही है जो धरती को खुश रखना है। धरती और पेट में फर्क नहीं, वो विविधता बाहर है, वो विविधता अंदर है। बाहर की जैव विविधता और बाहर का जीवन किससे जोड़ना है? अपने अंदर की जैव विविधता और अंदर का जीवन। इसलिए हमने नवदानिया की छोटी सी सेवा की है कि देहरादून के वासियों को, देहरादून के किसानियों की रोज फ्रेश सब्जी उसी दाम पे, जिस दाम पे वो ठेली वाले से रासायनिक ले रहे हैं। और ये झूठ मैं ख़त्म करना चाहती हूँ कि ऑर्गेनिक महंगा इसलिए जहर खाते रहो। जहर महंगा है क्योंकि दवाई का पैसा देने के लिए तुमने घर बेच दिया, ज़मीन बेच दिया। सब में सस्ता ऑर्गेनिक। अगर अब पूरा उसका खर्च सोचो तो आइए शिवा पैलेस में, नवदानिया से जुड़िए, इस आंदोलन से जुड़िए। अगर आपके घर में खेत है उसे जैविक बनाइए, हमारे पास आइए। ट्रेनिंग के लिए हमने सुविधा बनाई है। मेरी जीवन का 50 साल धरती सेवा में गया चिपको के ज़माने से, और पिछले 37 इयर्स जैविक खेती में गया है। और मैं चाहती हूँ कि अगले जहाँ भी जाना है उसके पहले मैं भारत को एक जैविक देश बन के देखूँ। मेरी बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि है। चिपको से मैं जुड़ी हुई हूँ 50 साल से। यहाँ से मंडवा जगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे आवाज़ निकली थी। अब मंडवा जगोरा खा के उत्तराखंड को तो जीवित करना ही है, पूरे भारत को एक जैविक आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और आप ही ये मैसेज फैलाओगे, इसलिए धन्यवाद। उत्तराखंड खबर के लिए कैमरामैन प्रदीप भंडारी के साथ किशोर रावत की रिपोर्ट।